यूपी चुनाव में मैनपुरी का करहल अब कुरुक्षेत्र बन गया है। गुरुवार को अमित शाह और मुलायम सिंह यादव ने लगभग एक ही वक्त में चुनावी सभा की। दोनों की रैलियों में करीब 6 किलोमीटर का अंतर था। मुलायम ने 3 साल बाद पहली बार किसी रैली को संबोधित किया है। 2019 में उन्होंने मैनपुरी में ही एक रैली की थी, जिसमें मायावती के साथ मंच साझा किया था। करहल से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और भाजपा के टिकट पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मैदान में हैं। करहल को इसलिए भी कुरुक्षेत्र कहना पड़ रहा है कि यहां अभी मंगलवार की रात एसपी बघेल ने अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाया था। उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई। भाजपा ने इस हमले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की। सिर्फ यह नहीं, जो एसपी बघेल अखिलेश के खिलाफ मैदान में है, वह कभी मुलायम सिंह के बेहद करीबी थे और उनके सुरक्षा गार्ड थे। अखिलेश ने मंच पर छुए मुलायम के पांव। मुलायम ने बेटे अखिलेश के लिए वोट मांगे। कहा कि सपा की प्राथमिकता नौजवान है, किसान है। उन्होंने आगे कहा कि लोग सोच रहे होंगे कि मुलायम सिंह जनता से क्या कहेंगे। हम सिर्फ यह कहेंगे कि जो भी करेंगे जनता के लिए ही करेंगे, देश को मजबूत करेंगे। उन्होंने सपा के लिए वोट देने की अपील करते हुए कहा, आप लोग जिस विश्वास के साथ आए हैं, हम उनको पूरा करेंगे। मुलायम ने कहा कि यहाँ जो विशाल भीड़ है, वो यह साबित कर रही है कि जनता चाहती है कि यहाँ सपा की सरकार बने। सपा की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार, नौकरी का इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं। इनके पास रोजगार नहीं, व्यापार नहीं है, कैसे इनका परिवार चलेगा। सपा जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा कि किसानों की खाद की व्यवस्था की जाएगी, उनके फसलों को बेचने की व्यवस्था की जाएगी, खाद बीज का इंतजाम किया जाए, उसको सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाएगा। देश में जनता के अंदर चिंता है कि कहां जाएं, क्या करें। किसान, नौजवान, व्यापारी तीनों मिलकर ही देश को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। अखिलेश बोले, यूपी में बदलाव होगा। वहीं अखिलेश ने मंच से कहा कि नेताजी से आशीर्वाद लेकर यूपी को बदहाली से खुशहाली तक ले जाएंगे। 10 मार्च को यूपी में बदलाव होगा। यह चुनाव भाईचारे का चुनाव है, यह चुनाव किसानों का चुनाव है, यह चुनाव अन्न संकल्प लेकर किसानों के मान सम्मान को पूरा करने का चुनाव है। फौज में, पुलिस में भर्ती कराने का चुनाव है। 11 लाख पद खाली है, नौकरी मिल जाए उसका चुनाव है। उन्होंने कहा कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है। यहाँ नेताजी ने पढ़ाया कि, यहाँ नेताजी ने कुश्ती लड़ी, लड़ाई लड़ी, यहाँ नेताजी ने राजनीति सीखी और देश में सपा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अमित शाह ने रैली से अखिलेश पर साधा निशाना। अमित शाह ने भी करहल में एसपी बघेल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश ने कहा था कि मैं पर्चा दाखिल करने के बाद सीधे 10 मार्च को आऊंगा, लेकिन हार के डर से उन्हें पहले ही आना पड़ा। यूपी में इन्होंने इतने साल तक सरकार चलाई और करहल में गरीबों को कोई काम नहीं किया। सिर्फ करहल में कमल खिला, दो पूरे यूपी से सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। शाह ने कहा कि सपा ने हमेशा गुंडा व माफिया को बढ़ावा दिया है। आज तो इनके सभी गुंडे जेलों में बंद हैं। सपा सरकार में इनका आतंक होता था। ऐसे में यदि सपा को हराना है तो करहल में कमल खिला दो। करहल में अब उनका पूरा परिवार यहां चुनाव प्रचार के लिए डेरा डाले हुए हैं। यहां तक कि नेताजी को भी आना पड़ा। शाह ने कहा कि अखिलेश कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन को लगवाने के लिए सबको मना करते थे और बाद में खुद ने कोरोना का टीका लगवा लिया। शाह ने कहा कि मोदी जी चाय बेचते थे, इसलिए गरीबों की स्थिति को बेहतर तरीके से समझते हैं। गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। 2014 में मोदी ने कहा था कि ये गरीब पिछड़ों की सरकार है। मोदी ने योगी जी को भेजा और घर घर योजनाएं पहुंची। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 1 करोड़ 67 लाख लोगों को गैस कनेक्शन दिया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने 2 करोड़ से ज्यादा घर बनवाए हैं। मुलायम के जरिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद भी हैं। मायावती के साथ की गई चुनावी रैली में उन्होंने कहा था कि मुझे आखिरी बार यहां से जिता दो। जनता ने भी उन्हें सम्मान दिया और मुलायम को 2019 में संसद पहुंचा दिया। अब एक बार फिर मुलायम चुनावी मंच पर आए, लेकिन अब की बार उनके हाथ बेटे के लिए वोट मांगने को उठे हैं। जानकार मानते हैं कि मुलायम परिवार का मैनपुरी की जनता से बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। बीते 29 साल में सिर्फ 2002 में सपा के हाथ से करहल सीट निकली थी। इसके अलावा वो हमेशा करहल पर ही काबिज रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव के लिए यह सुरक्षित सीट चुनी गई। साथ ही मुलायम अब बुजुर्ग हो चले हैं। इटावा और आसपास के जिलों में उनके प्रति सहानुभूति है।